शुरू करना है। 14.4 में केवल 3 क्वेश्चन हैं और वो भी 3 मॉडल के दिए गए हैं। तीनों मॉडल काफ़ी आसान है, कोई टिपिकल नहीं है। इसमें कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन है, अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन है और एक तोरण है। 3 टॉपिक दिया गया है। तोरण एक प्रकार का आलेख है, जैसे इससे पहले आपने 6 में, 7th में और 8th में पिक्टोग्राफ पढ़ा था। 9th में आकर के उसको आपने पढ़ा, आयत चित्र पढ़ा था, जो ऐसे आयत बनता था, कलर करना पड़ता था बीच में। वही चीज यहाँ पे तोरण में आ गई। तोरण और कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन है क्या। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे संचयी बारंबारता सारणी बनाते थे वैसे इसमें भी पहले हम बना लेंगे। लिख लेंगे यहाँ पर, उपरोक्त दिए गए बंटन से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन, इसे लिखा हुआ यहाँ पर वैसे लिखेंगे। दिए गए बंटन से, यहाँ पर एक हेडिंग बना देंगे ऐसे हम, देखिए, दिए गए बंटन से कम प्रकार, यही मुख्य है इसमें। देखें जो चेंजिंग है वो इसी से है, कम प्रकार के या कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता बंटन के लिए सारणी, के लिए सारणी हो गई। सारणी में जो जैसे पहले बनाए हैं, बना लीजिए, लिखा हुआ दैनिक आय रुपयों में। यहां देखिए पहले दैनिक आय रुपयों में, दैनिक आय रुपयों में, एक कॉलम यहां बन जाएगा। दूसरा कॉलम क्या दिया गया है, श्रमिकों की संख्या। यहां लिख देंगे आप, श्रमिकों की संख्या ही आपकी बारंबारता हो गई, श्रमिकों की संख्या। देखें ये आपकी एफ हो गई, यानी बारंबारता हो गई। इसके बाद निकालेंगे आप संचयी बारंबारता, जैसे इससे पहले आप निकालते चले आए हैं। संचयी बारंबारता, और इसके बाद जब ये कॉलम निकल जाए तो एक कॉलम और बना लेंगे, तोरण पर स्थित बिंदु। जो बिंदु है वो कहाँ स्थित होगा, तो यहां लिखेंगे आप तोरण पर स्थित बिंदु। यही एक कॉलम इसमें नया है और सारे कॉलम वही पुराने हैं। ये भी बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। देखने में केवल लग रहा है कि थोड़ा सा हट करके, नहीं ज्यादा कोई हट करके नहीं है, लगभग वैसे ही है। ये सारणी अपनी क्लियर कर लें, यहां इसको मिला दिया गया तो यहां आ गया ये CF हो गया, संचयी बारंबारता हो गया। अब पहले जो लिखा हुआ है 100 से 120 जो वर्गांतराल के रूप में है, वो क्रमशः ऐसे नोट कर लेंगे हम। देखें 100 से 120, फिर ऐसे ही 120 से 140, फिर ऐसे 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। 200 के बाद शायद नहीं है, नहीं है। अब आ जाएंगे 12, 14, 8, 6। यहाँ हो गया पहले का 12, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 10। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, बॉक्स को इसे। यहाँ हो गया।
अगर इसमें माध्यक निकालना होता है तब हम योग का भी कॉलम बनाते, क्योंकि माध्यक निकालना नहीं है इसलिए इसमें योग के कॉलम की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड टॉपिक देखिए, अब संचयी बारंबारता जैसे आप निकालते थे, इधर ब्लैक बोर्ड पे देखिए, संचयी बारंबारता जैसे निकालते थे वैसे ही निकालने। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं 12, ऐसे आपने लिख दिया। 12 के बाद में आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया 14 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 26 हो गया। 26 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 हो गया। 34 में 6 जोड़ेंगे 40 और 40 और 10 50। ये आप पहले से करते आए हैं। अब यहाँ यही है मुख्य पॉइंट, इसके लिए यही है देखिए, चूंकि आप यहाँ नहीं, आप यहाँ निकाल रहे कम प्रकार। क्या निकाल रहे हैं आप, कम प्रकार निकाल रहे। कम और अधिक दो ही प्रकार मिलेंगे। इधर ब्लैक बोर्ड पे देखो राहुल, यहाँ ये देखो, यहाँ दिया कम प्रकार अधिक प्रकार, दो ही प्रकार इसमें है और दो ही 3 सवाल दिया गया है। यदि कम प्रकार का दिया गया है, कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाना है, तो ऐसे केसेस में उसका हम उल्टा करेंगे। कम माने लो होता है, तो ये हमारा जो वर्ग अंतराल है, ये लोअर लिमिट हमारी 100 है और हायर लिमिट हमारी 120 है। तो लोअर लिमिट 100 और ये कम प्रकार टैली करता है, लेकिन हम इसका उल्टा करेंगे। कम पूछेगा तो अधिक लेंगे, अधिक पूछेगा तो कम लेंगे। अब जैसे आपको निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु निकालते थे, सेम वही बिंदु निकालना है, निर्देशांक बिंदु निकालना है। तो ये भुज कर लेंगे और ये संचयी बारंबारता को कोटि बना देंगे। यानी यहाँ जो बिंदु आपका हो जाएगा 120 और कामा ये 12 हो जाएगा। ये पहला बिंदु आपका हो गया। तोरण वक्र पर जो बिंदु होगा कम प्रकार वाले में, ये कम प्रकार वाले में जो अधिक वैल्यू रहेगी उसको पहले लिखेंगे और संचयी बारंबारता को बाद में लिखेंगे। ऐसे आएंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 140 और कामा हो जाएगा यहाँ पे 26 यहाँ है। ध्यान दें, संचयी बारंबारता में आप आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा दूरी बना के लिखें और कामा का प्रयोग ढंग से करें जिससे दिखे कि हाँ बिंदु है। ऐसे यहाँ 160 है और यहाँ हो जाए कितना है 34, 160 और कामा 34। चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी निर्देशांक को शो करना होता है सब ब्रैकेट में करते हो। यदि आपने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ आपका हो गया 180 हो गया और यहाँ हो गया आपका कामा लगा दें 40। यहाँ देखें आपका 200 हो गया और यहाँ हो गया 50, 200 और कामा हो गया 50। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक पहुंचने में आपको असुविधा नाम की चीज नहीं होगी। कम प्रकार है, हायर लिमिट और CF लेकर के हम पॉइंट ले लेंगे, निर्देशांक बिंदु आप बना लेंगे। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आ रहा है, जो कह रहा है कि दो चीज कह रहा है इसमें। ये तो कह रहा है कि संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। कम प्रकार से तो हमने क्या किया, संचयी बारंबारता बंटन में बदल दिया, हमारा 50% का काम पूरा हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं, कह रहा है तोरण खींचिए। इसका क्या खींचिए, तोरण खींचिए। तो तोरण खींचने के लिए हमको क्या करना है, आ जाना है अपने भुज और कोटि x और y अक्ष पे आ जाना है। जैसा कि हम निर्देशांक में भुज और कोटि शो करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले समतल में हमारी जो हमारी ग्राफ कॉपी है, ग्राफ कॉपी पर हम एक ऐसे ही y अक्ष और ये हमारा हो गया x अक्ष, जैसा पहले से आप करते आए हैं। जो हमने कहा था अभी स्केल की बात की कुछ दिन पहले, वही स्केल आपका है। x अक्ष और y अक्ष ऐसे आप यहाँ पर शो कर देंगे। देखिए यहाँ हो गया हमारा x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया, ठीक है। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष हो गया। इसमें देखें ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई, जिससे हम क्या कहते हैं भुज और कोटि कहते हैं। भुज और कोटि कहते हैं। भुज और कोटि दोनों मिल करके किसी बिंदु का निर्देशांक बिंदु निर्धारित करते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया। अब यहाँ मुझे पैमाना मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संख्या इतनी बड़ी है 120 से।
यहाँ देखिए 120 से 140 लंबी 200 पहुंच रही है, तो इतनी लंबी संख्या भी नहीं मिलेगी। जो भी आप चाहिए, इतना छोटा भी मत रखें कि तोरण बहुत छोटा हो जाए कि हमारी रेखा अंदर ना घूम पाए या ठीक से स्पष्ट ना हो पाए। हम क्या करेंगे, ऐसा पैमाना लें जिससे हम मिडिल में रहें, बहुत ज्यादा ना तो बड़ा हो और ना बहुत ज्यादा छोटा हो। अगर हम देखें यहाँ जो डिफरेंस हमारा 20 का है, और उसको अगर हम इस डिफरेंस लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ हमारा डिफरेंस है ये काफी अंतर है, इसका डिफरेंस और दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, x अक्ष पे यहाँ मान लेते हैं पैमाना, देखो यहाँ लिख देते हैं हम पैमाना। पैमाना क्या हमारा हो गया, माना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, आप 1 सेंटीमीटर आप मान लें, देखिए आप 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ रुपए में तो हम 10 रुपए मान लेते हैं। आपकी इच्छा, आप 20 मान सकते हो, पैमाना मानना है आप 5 मान सकते हो, 10 रुपए। यहाँ देखो आप, चूंकि ये जो वैल्यू है ये किसमें दी गई है, रुपए में दी गई है, तो ये सब क्या है 120 आपका रुपए में दिया गया है। इसका मतलब हमने मान लिया x अक्ष पर 1 से बराबर 10 रुपए मान लिया। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो यहाँ शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा, 0 के बाद 1 सेंटीमीटर जैसे हम पहुंचेंगे नाप के 1 सेंटीमीटर जब आएंगे तो यहाँ हमारा ये 100 करेगा, वही 100 कितना है 100 होगा। अब हम 10-10 के डिफरेंस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, जो हमने यहाँ मान लिया है ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। 1 से भी हम गए, अब 1 से भी जब हम फिर आएंगे तो 10 खींचा हमारा, तो हमारा 10 जब खींचेगा तो कितना हो जाएगा 110। 10 हमने क्या मान लिया, अगर आप पैमाना 20 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 120। ठीक है, आरा के ऊपर कर दें तो हो गया 110 हो गया। अब 110 के बाद क्या कर दो, इसको हम फिर ले आओ यहाँ पर, फिर 1 से में जाएंगे आप, कितना आ जाएगा 120, फिर से 1 से में जाएगा कितना हो जाएगा 130, फिर 1 से में कितना हो जाएगा यहाँ पर 140, फिर यहाँ 1 से में पे आ जाएगा 150, फिर 1 से में आ गया 160, फिर 1 सेंटीमीटर आ गया हमारा 170, फिर 1 से भी नापे गए कितना हो गया 180, फिर 1 से भी गए हमारा आ गया 190, फिर 1 से कितना हमारा आ गया 200। यहाँ आगे बढ़ाते इसको, रेखा आपके पास स्केल होगी, पेंसिल होगी, ठीक से खींचेंगे ये सीधा हो जाएगा, और यहाँ बढ़ा दे ये हमारा हो जाएगा x अक्ष हो गया। इतना स्पष्ट हो गया। हमने कहा ये आपका पैमाना निजी पैमाना है, पैमाने को छोटा या बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो 20 का भी पैमाना ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, तभी आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं y अक्ष पे। जब y अक्ष पे आएंगे तो यहाँ 5 ले लें, 10 ले लें, जो भी मानना हो। हम 12 अगर देखते हैं तो हमारा पैमाना जितना सरल होगा उतनी ही आसानी से आएगा। अब देखो आप, अब आप लेंगे अपने तोरण पर स्थित बिंदु कहाँ है, बिंदु क्या क्या दिया गया है 120,12 दिया है। यानी यहाँ से हम चल रहे हैं, 0 से चले 100 कोई मतलब नहीं है, 120 पर आ रहे। देखो अब आप 120 के ठीक ऊपर और 12 के सामने, चूंकि हम 10 चल रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि यहाँ 0 से 10 के बीच में ऐसे ही छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनी होगी इसे पॉइंट से आपके पास स्केल में पटरी में होता है, इसे बना होगा। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 0 हो गया, 0 से 0 1 2 3, यहाँ हो गया 4, ये 5 6 7 8, ये 9 और ये आखिर में आ गया 10। ऐसे ही आपका बना रहेगा, इसका ध्यान देंगे आप। अब ये 120 पे जब आ गए हम, 120 के ऊपर और 12 के सामने, 120 के ऊपर कहाँ जाएंगे हम 12 के
सामने जाएंगे दोबारा हमारा कहाँ है 10 यहाँ है। अब 10 के बाद है अनुमान, यहाँ तो अनुमान लग रहा है कि जो आपकी कॉपी आपका आप नाप करके इसे शो करेंगे तो क्लियर जगह हो जाएगी 10 से थोड़ा सा ऐसे ऊपर, यानी बिल्कुल ऐसे ही इसके जस्ट ऊपर जहां आएगा 12 पे से आप एक पॉइंट रख देंगे। हो गया ये आपने एक पॉइंट रख दिया, यानी यहीं से आपका ये शुरू होगा, ये शुरुआत हो जाएगी। अब इसके बाद देखो सेकेंड आता है कितना 140 पे, कितना आ रहा है 140 पे, कहाँ जा रहा है वो 26 जा रहा है, कहाँ जा रहा है अब 140 पे 26 पहुंच रहा है। तो देखें अब हम एक हमारा कहाँ है, यहाँ दिया गया है 140, ये हो गया, इस पर हम वो 26, यानी 26 तो 20 और 30 का आधा पॉइंट हो गया 25, इससे थोड़ा सा ऊपर लगभग देखें ऐसे जाते हुए, यानी यहाँ से ऐसे इधर थोड़ा सा लाइनिंग देखें ऐसे और यहाँ पहुंचा दें, यानी ये हो गया आपका 20 5 25 ऐसे हो गया, ये 140 के ऊपर हो गया, देखें ना, ये बिंदु कर देंगे। इसके बाद वो कितना क्या दिया गया है 160 से कहाँ दिया गया है 34 दिया गया है, अब 160 कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, 34 का जा रहा है 30 और 5 35 होता है, तो ये 30 ये हो गया और ये आधे से थोड़ा सा डाउन, यहाँ हो गया लगभग मान चलो आपकी इस लाइन के आसपास ये पहुंच गया 160 वाला, 160 ये हमारा है और मुझे लग रहा है यहीं कहीं आ रहा होगा, है ना, यहीं आ रहा है। और जब आप अपने स्केल से खींचेंगे तो आपका राइट पॉइंट जाएगा, से ट्राई ये भी हो रही कि यहाँ भी राइट पॉइंट निकले, देखिए। फिर 180 से कहाँ पहुंच रहे हैं हम 40 पे जा रहे हैं, 180 हमारा यहाँ पहुंच गया, 40 कहाँ आ रहा है हमारा यहाँ आ रहा है, नहीं थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा, ये लगभग यहाँ जा रहा है और नीचे यहाँ है, चलो यहाँ हो गया। और उसके बाद क्या है 200 पे कहा जा रहा है 50, यानी 50 यहाँ पहुंच रहा है और 200 यहाँ, 200 के ठीक ऊपर आप यहाँ पहुंच गए इसको। अब यहाँ पहुंच गए, ये कभी जिग जैग जाएगी, कभी ऊपर होगा, कभी ढलान नीचे हो सकता है, से यहाँ ये आया तो संभव है थोड़ा सा और नीचे भी हो सकता हो, ऐसे ये थोड़ा और दाएं बाएं ऊपर, जैसा कि आपका रूलर जाएगा, पटरी जहां जाएगी। अब यहीं से आप क्या करेंगे, इसको मिलाना शुरू करेंगे, यहाँ इस पॉइंट को आप मिलाएंगे, देखो यहाँ मिला हुआ है, देखिए ना 10 से मिला हुआ है यहाँ पर। हैंड स्मूथ कर, इसका नाम है फ्री हैंड, फ्री मतलब स्वतंत्र होता है यानी मुक्त होता है, तो दिया यहाँ पे फ्री हैंड स्मूथ कर मुक्त मृदु हस्त वक्र द्वारा मिलाएं, क्या कह रहा है मुक्त मृदु हस्त वक्र, फ्री हैंड स्मूथ कर, यानी हाथ को फ्री कर लो, क्या कर लो आप हाथ को फ्री करके और इसके से इसको यहाँ से क्या करना है, इसको ऐसे ही मिला देना है। फ्री हैंड से स्मूथ मतलब चिकना मतलब फाइन बनाओ, कर्व जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो, जो झुकाव बने, जो ग्राफ बने, जो आलेख बने, उसको मिलाइए। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ मिला दिया, यहाँ से हम कहाँ गए, यहाँ पहुंचे, और यहाँ से कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए। देखिए ना, जो आपका अभिनय का नाम है फ्री हैंड स्मूथ कर। अब यही आपका तोरण वक्र। अब देखिए पहले ये कम प्रकार क्या है, कम प्रकार देखें क्या हो रहा है। अब संचयी बारंबारता बंटन की जो सारणी है उससे ऊपर सीमा, ये क्या है उच्च सीमा है, ऊपर सीमा और उसके संगत संचयी बारंबारता। ध्यान दें, डिफिनीशन दे रहा हूं आपको, जहां दिया गया है डिफिनीशन देख लें। दी गई बारंबारता बंटन सारणी से बनाया गया संचयी बारंबारता सारणी की ऊपरी सीमा
और संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त बिंदु, जो प्राप्त क्रमिक बिंदु मिला 120 वाला सब मिला हुआ है, प्राप्त क्रमिक बिंदुओं को फ्री हैंड स्मूथ कर्व द्वारा मिलाने पर जो आलेख प्राप्त होता है उसे हम कम प्रकार का तोरण वक्र कहते हैं। ध्यान है, कम प्रकार का तोरण वक्र क्या दिया गया है, सामान्य चीज है, इसलिए हमने पहले इसको बताया, क्लियर नहीं किया कि वहां आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। और यहां से बात दिख रही है, दिख क्या, कम प्रकार का है क्या, देखें इसमें हमने बताया कि दिए गए जो बारंबारता बंटन सारणी है, बारंबारता बंटन सारणी से प्राप्त जो संचयी बारंबारता सारणी बनी, उसमें ऊपरी सीमा हायर लिमिट और संचयी बारंबारता से प्राप्त, उसके संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त बिंदुओं को आलेख पर फ्री हैंड स्मूथ कर्व द्वारा, मुक्त मृदु हस्त रेखा द्वारा मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वो हमारी तोरण कहलाती है। तोरण देखें, तोरण को पहले यहां दिया गया, अंग्रेजी शब्द ओजीव से बना हुआ है, बॉक्स में दिया गया है। तोरण शब्द अंग्रेजी के ओजीव को ओजीव बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति शब्द ओजी से हुई है। यह एक उत्तल वक्र के रूप में लहराती हुई एक अवतल वक्र के आकार की वक्र होती है। अर्थात जो इसमें बनता है ग्राफ, कभी यानी अक्सर यस के आकार की, आपने फिजिक्स में दर्पण पढ़ा होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, तो वहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस भी होता है, उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। तो थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है, इंग्लिश में तोरण को हम ओजीव कहते हैं, दिया गया OGIVE। देखें ये तोरण वक्र है, दे देंगे यहाँ पर तोरण, और यहाँ हो गया OGIV, ये आपका है तोरण। इसके लिए देखिएगा दिया गया है OGIV, ओजीव हो गया, ये कह रहा है कि ओजीव, OGEEV, एक शब्द दिया गया है OGEEV। यहां देखिए इसकी जो उत्पत्ति दी गई है, तोरण ग्राफ में बनाया गया तोरण, तोरण की उत्पत्ति ओजीव से होती है, जिसकी उत्पत्ति क्या है ओजी। देखो इसका क्या दिया गया है, ओजी बोला जाता है, और जिसकी जो उत्पत्ति है वो आपका OG। ये देखिए यहां से तोरण को भी इसमें ओजीव कहते हैं, ओजीव को ओजीव बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, अंग्रेजी के शब्द ओजी से हुई है। इसका तात्पर्य है कि जो दिया गया तोरण बिंदु है वो बिंदु ग्राफ पर कॉन्वेक्स या कॉनकेव यानी अवतल या उत्तल प्रकार का एक यश के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ आपको झुकाव कम दिख रहा है, क्यों कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ स्केच से नाप कर नहीं बनाया। यदि हम स्केच से नाप कर बनाते, ग्राफ पेपर होता, तो ये हमारा पॉइंट कुछ ऊपर कुछ नीचे जाता है। ऐसे मान लो एक पॉइंट हमारा इधर से आ रहा है, इधर गया तो यहाँ जाता है ना, ऐसे ऐसे झुकता। ये यश के आकार का ग्राफ होगा, जिसको हम तोरण ग्राफ या तोरण वक्र कहेंगे। इस तरीके से आपका कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन की सारणी हुई और उसका एक तोरण ग्राफ हो गया। स्पष्ट हो गया।